दोस्तों, आज एक महाशय से आपको मिलवा रही हूँ। आप में से ही किसी ने बोला था कि हमेशा मेरे बाजू में टेढ़ी महाशय कैसे होते हैं। तो हर साल वैलेंटाइंस डे को मेरे बच्चों के पापा मेरे बच्चों की मम्मी को टेढ़ी गिफ्ट करते हैं। जैसे पिछले साल का टेढ़ी जब मैं इस साल पेशेंट्स के साथ वैलेंटाइंस वीक मनाती हूँ, तो टेडी डे के दिन लकी ड्रॉ निकाल के जो उपस्थित पेशेंट्स हैं उसमें से जिसका भी ड्रॉ निकलता है उसे इसको गिफ्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है टेडी डे के बाद वैलेंटाइंस डे आने वाला है और फिर एक नया टेडी मुझे मिलने वाला है। और भगवान करे मेरा ये विश्वास हमेशा कायम रहे। दुनिया देखिए दोस्तों कैसी गोल है। मेरे पति जोशी जी कोल इंडिया में काम करते हैं, कोल माइंस में काम करते हैं। यहाँ काम करने से पहले जैसे वो पास आउट हुए, इंजीनियर हुए, 2 साल के लिए वो पीडब्ल्यूडी में, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के पीडब्ल्यूडी में एडहॉक पे काम करते थे। उसके बाद 2 साल तक वहाँ काम करने के बाद उन्होंने CIL कोल इंडिया लिमिटेड ज्वाइन किया। जो मैंने कहा दुनिया गोल है, तब के उनके जो इमीडिएट बॉस थे पीडब्ल्यूडी में, बीच में किसी फंक्शन में, शादी की पार्टी में हमको मिले। खैर मैं तो उनको, तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी जब जोशी जी वहाँ काम करते थे। अभी हमारी इंट्रोडक्शन हुई और अभी वो अपने मैंने उस वक्त वो अपने डिपार्टमेंट के टॉप मोस्ट पोस्ट पर पहुँच गए थे, काफ़ी सीनियर व्यक्ति थे। फिर जोशी जी ने पहचान कराई, पर एक जैसे हमारे दिमाग में एक आइडिया होती है, एक इमेज रहती है कि अगर ये इतने सीनियर व्यक्ति इतने सीनियर पद पर है तो हमारे मन में एक इमेज तैयार रहती है। वो उस इमेज में कहीं फिट नहीं हो रहे थे। बहुत ही सामान्य व्यक्तित्व था, बिल्कुल ही इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं थी। पर फिर बातों में ऐसा पता चला कि उनकी मिसेस ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है और वो उस पार्टी में आई है और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि अगर मैं चाहूँ तो उनसे मिल सकती हूँ। जैसे हम इस किनारे खड़े थे लॉन के, वहाँ से काफ़ी दूर करीब लॉन के दूसरी किनारे उनकी मिसेस बैठी थी। उन्होंने मुझे इशारे से बताया कि वो वहाँ बैठी है, आप बात कर लीजिए। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा था कि खुद ही जाके बोलूँगी मैं ये हूँ, ऐसे विचार मेरे मन में चले थे। बात मतलब सोचते सोचते मैं उन तक पहुँच भी गई। मैंने नमस्ते भाभी जी बोला, तब तक वो बोली अच्छा तुम मंजीरी हो? हाँ हाँ, तुम कैंसर काउंसलर हो ना? अब आप सोचिए, इस किनारे से उस किनारे तक, तब तक भाई साहब ने फ़ोन करके उनको बता भी दिया था कि मंजीरी तुम्हारे पास आ रही है, वो कैंसर काउंसलर है। उस वक्त मुझे इतना अच्छा लगा, कितनी क्या अंडरस्टैंडिंग है या क्या केमिस्ट्री, जो भी आप बोलिए, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री, वो दोनों में बहुत अच्छी है, ऐसा मेरा उस वक्त मेरी राय हुई।